अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रियो पॉइंट ऑफ सेल होलसेल का एक बहुत ही मज़ेदार वेरिएंट जिसका नाम है N464। वो तमाम फीचर्स जो कि हमारे स्टैंडर्ड रियो पॉइंट ऑफ सेल होलसेल वर्जन के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ साथ इसके अंदर कुछ मज़ीद नए मज़े के फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। इसका सबसे मज़े का और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि यहाँ पर जब आप आइटम नेम के अंदर अपनी कोई भी आइटम को सर्च करते हैं तो आप आइटम को कहीं से भी लिख सकते हैं। स्टार्ट से भी लिख सकते हैं और दरमियान से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ आइटम्स मौजूद हैं। अब अगर मैंने ये वाली आइटम सर्च करनी है, नान रोगनी, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। चाहे तो हम यहाँ से एन से शुरू कर दें, चाहे तो हम आर से शुरू कर दें। तो आइए देखते हैं। अगर हम एन से शुरू करते हैं तो हमारे पास ये वाली आइटम आ जाती है। इसी तरह से अगर हम आर से शुरू करते हैं तो फिर भी हमारे पास ये आइटम आ जाती है। तो अब इस तरह से इस वाले सर्च बॉक्स के अंदर आप जब आइटम को सर्च करते हैं तो ये एक नया सर्च बॉक्स हमारे पास अपीयर होता है। आइटम नेम को आप स्टार्ट से, मिडल से या एंड से सर्च कर सकते हैं। यही वाला सेम फीचर हमने इस वर्जन में परचेज इनवॉइस के ऊपर भी शामिल किया है। जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो उसी तरह से आप आइटम को कहीं से भी किसी भी नेम के साथ सर्च कर सकते हैं और आपकी आइटम आपके पास आसानी के साथ आ जाती है ताकि आप बहुत मज़े के साथ अपनी बिलिंग को कर सकें। यहाँ पर इसके अंदर जो दूसरा फीचर शामिल किया गया है वो ये है कि जब भी आप किसी की इनवॉइस बनाते हैं क्रेडिट मोड के ऊपर तो उसकी आइटम्स की तमाम डिटेल्स उसके खाते में भी ऑटोमेटिकली लिखी जाती हैं। कैसे होता है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये कस्टमर है जमाल खान, जिसकी हम दो इन्वाइसेस बनाएंगे। पहले इन्वाइस में हमने दो आइटम शामिल की हैं। इसका हमने मोड रखा है क्रेडिट। 240 इसका बिल बना है, दो आइटम्स हैं। इसको मैंने यहाँ से सेव एंड प्रिंट किया है। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर इसका ये जो रिसीविंग की स्क्रीन है इसको भी इन्हांस करके मज़े के फ़ॉन्ट्स लगाए गए हैं। इसको मैंने एंटर किया है। यहाँ पर मेरे पास इनवॉइस बन के आई है। इनवॉइस का ये स्टाइल भी हमने इसमें नया शामिल किया है। इसका नाम है इंग्लिश प्रो 1। अब इसी बंदे की हम एक और इनवॉइस बना लेते हैं उसी तरह से क्रेडिट मोड के ऊपर रख के। इसमें हम तीन आइटम्स को शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका ये बिल बना है, इसको मैंने 7 प्रिंट किया है, रिसीविंग में 0 है, एंटर किया है तो इस तरह से इनवॉइस बन के मेरे सामने आ चुकी है। अब हम जब इसका लेजर खोल लेंगे तो इसके आइटम्स की डिटेल भी हमें लेजर में शो हो जाएगी इनवॉइस के साथ। आइए चलते हैं रिपोर्ट्स में। वन अकाउंट बैलेंस में यहाँ पर लेते हैं हम जमाल खान और जमाल खान की आज ही की डेट का लेजर बना लेते हैं। ये मैंने इसका लेजर बना लिया। यहाँ पर रिमार्क्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से ये आइटम्स भी आ गई। तो अगर हम इसका पीडीएफ बनाते हैं, सेव एंड प्रिंट करते हैं, यहाँ से यस करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ही मज़े की इसकी पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट हुई और साथ हर इनवाइस की जो आइटम्स थी वो भी हमारे पास आ गई। इनवाइस नंबर 5 है, SRN5 का मतलब सेव रसीट नंबर 5। इसके अंदर दो आइटम सेल हुई हैं। एक केक है, उसकी प्राइस 120, दूसरा रोगनी नान, उसकी प्राइस 120। इस तरह से इनवॉइस नंबर 6, इसमें हमने इसको तीन आइटम दी, एक कैंडी, एक हैवी केक और दो ब्लेंडर सेट। इस तरह से जब भी किसी का लेजर लिखा जाएगा उसमें आइटम्स की डिटेल भी साथ ही आ जाएंगी। इसके बाद अगला फीचर ये है कि जब आप इसमें कोई भी आइटम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट का भी फंक्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आइटम ऐड करता हूँ, ग्राइप वाटर। तो इसकी एक्सपायरी डेट हमने यहाँ पर लगा देनी है। इसकी एक्सपायरी डेट हमारे पास आ रही है दिसंबर की 31 और इस तरह से हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे सेटिंग वाले पेज के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है नियर टू एक्सपायर डेज, यानी कि कितने दिन के बाद आइटम्स जो कि एक्सपायर होने वाली हैं उनके अपने दिनों को सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 90 दिन। अब आने वाले 90 दिनों के अंदर जो भी आइटम्स एक्सपायर होने वाली हैं उनका भी मुझे पता चल जाएगा और जिनकी एक्सपायरी अभी 90 दिनों से ज़्यादा है उसका भी पता चल जाएगा और जो आइटम्स एक्सपायर हो चुकी हैं उनका भी पता चल जाएगा। कैसे होगा? सेटिंग्स को सेव किया है, दबाया है मैंने स्टॉक का बटन। अब देखिए यहाँ पे हमारी आइटम्स तीन कलर की आ रही हैं। वो आइटम्स जो कि रेड हैं ये एक्सपायर हो चुकी हैं। ये चार आइटम्स हैं और ये वाली आइटम है ये एक्सपायर हो चुकी हैं।
अब आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर जो आइटम एक्सपायर होने वाली हैं वो ब्लू कलर में यहाँ पर आ रही हैं, और जो आइटम अभी एक्सपायर होने वाली नहीं है, जिनकी एक्सपायरी 90 दिनों से ज़्यादा है, वो यहाँ पर ब्लैक कलर में हमारे पास आ रही हैं। इस तरह से इस वाली विंडो में हम ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो शो का ड्रॉप डाउन है, आल के ऊपर आ जाएंगे, सारी आइटम्स आ जाएंगी। नियर टू एक्सपायर पे आ जाएंगे तो नियर टू एक्सपायर आ जाएंगी, और अगर एक्सपायर्ड आइटम पे आ जाएंगे तो हमारे पास एक्सपायर्ड आइटम यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएंगी। इस तरह से हम अपनी एक्सपायरी डेट को भी इस वर्जन में कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर F1 के ऊपर किसी भी आइटम के साथ लगी हुई पिक्चर को ये शो करवा देता है। इसको सेलेक्ट करके मैंने F1 दबाया है तो इसकी पिक्चर मेरे पास आ चुकी है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर F2 को प्रेस करते हैं तो इसकी बाय प्राइस को आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वक्त 12,000 है तो हम इसको 12,500 करके अपडेट कर देते हैं। अब जब हम इसको एक बार क्लोज करके दोबारा ऑन करेंगे तो यहाँ पर इसकी प्राइस हमें न्यू वाली शो हो जाएगी। इस तरह से F3 दबाएंगे तो इसकी एक्सपायरी डेट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 4 मार्च 26 को हम यहाँ से इस तरह करके 4 जून 26 कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हमें नई मिल जाती है। इसके बाद इसका स्क्रीन स्टाइल यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत मज़े का आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर इसकी टोटल क्वांटिटी, टोटल आइटम्स आ जाती हैं। यहाँ पर इसका सब टोटल आ जाता है। यहाँ पर इसका कंपनी रेट आ जाता है, और यहाँ पर इस तरह से ये रिसीवेबल और ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक फ़ीचर इसका बिल्ट इन नंबर का भी मिल जाता है। बिल्ट इन नंबर कोई भी आपने लिखनी है या आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस तरह से लिख दिया है। जब आप इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो बिल्ट इन नंबर भी आपके इनवॉइस के ऊपर ये शो हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्ट इन नंबर भी हमारे पास आ चुका है। सेटिंग में आते हैं तो एक और ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर, सिंगल आइटम मल्टी टाइम इन सेल इनवॉइस। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो आप बिल में एक ही आइटम बहुत सारे रेट्स पे बेच सकते हैं। जैसे कि मेरे पास केक है 120 पे हम इसको सेल कर सकते हैं। यही केक इसी इनवॉइस के अंदर हम 130 में भी सेल कर सकते हैं, और यही केक हम इसी इनवॉइस के अंदर 150 में भी सेल कर सकते हैं। इस तरह से एक ही आइटम मल्टी टाइम्स आप एक ही इनवॉइस के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला फीचर इसका ये है कि यहाँ पर एडवांस रिपोर्ट का बटन है। यहाँ पर है कस्टमर्स बिल समरी, क्लिक किया है मैंने। यहाँ पर 2 डेट्स देनी है, आपने शो रिपोर्ट का बटन प्रेस कर देना है। आपकी दी गई 2 डेट्स के दरमियान जो भी बिल बने होंगे वो सारे इकट्ठे होकर एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे। सेव एंड प्रिंट इसको अगर आप करते हैं तो इसका PDF इस तरह से आपके पास जनरेट होके आ जाता है। इसके बाद इस वर्जन का अगला फीचर ये है कि जब आप परचेज इनवॉइस बना रहे होते हैं तो यहाँ पर ही रहते हुए आप अपनी सेल प्राइस को भी साथ ही अपडेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम आइटम्स में देखते हैं, हमारे पास ये जो हैवी केक है इसकी बाय प्राइस 200 है, सेल प्राइस 300 है। इसी की हम एक परचेज़ कर लेते हैं, आइटम नंबर 4 है। अब इसकी बाय प्राइस हो गई है 250, और हमने इसकी सेल प्राइस को भी यहीं से तब्दील करना है ताकि हमें बार बार पीछे आइटम में जाके तब्दील ना करना पड़े। इसको मैं यहीं से 350 कर रहा हूँ। एंटर किया है, यहाँ पर लेटेस्ट के ऊपर रख के इसको सेव करेंगे। अब जब हम वापस आएंगे अपने आइटम्स वाले पेज पे, यहाँ पर आप इसको चेक कीजिएगा। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये बाय प्राइस भी अपडेट हो गई और सेल प्राइस भी यहाँ पर अपडेट हो गई। तो व्यूअर्स, यहाँ पर नया इनवॉइस स्टाइल जो हमने लगाया है वो है ये इंग्लिश प्रो 1। इसको अगर आप क्लिक कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपनी सेटिंग्स को, और यहाँ पर जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो इस तरह से इसको हम सेव एंड प्रिंट का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से ये इनवॉइस आपके पास आ जाती है। बहुत ही मज़े की मॉडर्न इनवॉइस स्टाइल आपको यहाँ पर ये मिलता है। तो व्यूअर्स, इस वर्जन में ये बहुत ही मज़े के फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसके साथ साथ आप हमारी रिव्यू पॉइंट ऑफ सेल की स्टैंडर्ड वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वर्जन के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने +92 304 1833 और +92 344 833 0099। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे दोनों चैनल्स मोबाइल अरीना और MG सॉफ्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।